एक रोज की बात है। बादशाह अकबर के दरबार में लंका के राजा का एक दूत आता है। वह बादशाह अकबर से एक नई तरह की मांग रखता है और कहता है, आलम पना, आपके दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान, होशियार तथा बहादुर दरबारी मौजूद है। हमारे महाराज ने आपके पास मुझे एक घड़ा बुद्धि लाने के लिए भेजा है। हमारे महाराज को आप पर पूरा भरोसा है कि आप उनका ये काम बहुत अच्छे तरीके से करोगे। यह सुनकर बादशाह अकबर चकरा गए। उन्होंने अपने मन में सोचा, क्या बेतुकी मांग है, भला घड़े भर बुद्धि का बंदोबस्त किया जा सकता है। लगता है लंका का राजा हमारा मजाक बनाना चाहता है। कहीं वह इसमें सफल हो गया तो। तभी बादशाह को बीरबल का ध्यान आया। वे सोचने लगे कि शायद यह कार्य बीरबल के वश में भी ना हो, मगर उसे बताने में बुराई ही क्या है। जब बीरबल को बादशाह के बुलाने का कारण पता चला तो वह मुस्कुराते हुए कहने लगा, आलम पना, चिंता की कोई बात नहीं है। बुद्धि की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन इसमें कुछ हफ्तों का समय लग सकता है। बादशाह अकबर बीरबल की इस बात पर कहते भी तो क्या। बीरबल को मुंह मांगा समय दे दिया गया। बीरबल ने उसी दिन शाम को अपने खास नौकर को आदेश दिया, छोटे मुंह का घड़ा मुझे जल्द से जल्द लाकर दिया जाए। नौकरों ने बीरबल के कहे मुताबिक घड़े की व्यवस्था कर दी। घड़े आते ही बीरबल ने नौकरों को लिखकर उन्हें बगीचे में ले गया और जहां कद्दू की बेला थी वहां कद्दू के फूल पर घड़े को उल्टा रखकर बाकी सब घड़ों को भी उल्टा रखने को कह दिया। बीरबल ने इस काम के बाद सेवक को इन घड़ों की देखभाल करने को कहा और वह वहां से चला गया। बादशाह अकबर ने कुछ दिन बाद इसके बारे में पूछा तो बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया और कहा, बादशाह अकबर, मुझे 2 हफ्तों का और टाइम चाहिए। बीरबल ने 15 दिन के बाद घड़े के स्थान पर जाकर देखा तो कद्दू के फल घड़े जितने बड़े हो चुके थे। उन्होंने नौकरों की प्रशंसा की क्योंकि उन्होंने कद्दू का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखा था। इसके बाद बीरबल ने लंका के दूत को बादशाह अकबर के दरबार में बुलाया और उसे बताया, बुद्धि का घड़ा लगभग तैयार है। तभी वहां बीरबल कद्दू से भरे घड़े को लेकर पहुंच जाता है और बीरबल घड़े को उठाकर बोलता है, आलम पना, बुद्धि से भरा घड़ा तैयार है और लंका के दूत के हाथों में घड़े को देते हुए कहता है, लीजिए श्रीमान, और अपने महाराजा को भेंट दे दीजिए। लेकिन एक बात का अवश्य ध्यान रखिए कि खाली होने पर हमारा यह कीमती बर्तन जैसा का तैसा हमें वापस मिल जाना चाहिए। इसमें रखी बुद्धि तभी प्रभावशाली होगी जब इस बर्तन को कोई नुकसान न पहुंचे। घड़े को देखकर परेशान होते हुए दूत ने मन ही मन सोचा, हमारी मति मारी गई थी, भला हमें भी क्या सूझी। बीरबल का तो कोई जवाब ही नहीं है। घड़ा लेकर दूत के जाते ही बादशाह अकबर ने घड़े को देखने की इच्छा प्रकट की। तभी बीरबल ने एक घड़ा मंगवा लिया। जैसे ही उन्होंने घड़े में झांका, उन्हें हंसी आ गई और वे बीरबल की पीठ थपथपाते हुए बोले, मान गए भाई, तुमने बुद्धि का क्या शानदार फल पेश किया है। लगता है इसे पाकर लंका के राजा
अवश्य बुद्धिमान हो जाएंगे।